हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से महाधमाका करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग फिर से सांख्यिकी से 25 प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट से लाइव क्लास नहीं जुड़े होंगे, वे सभी लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि 7 बज चुकी है, समय हो चुकी है और आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो आज इस क्या हुआ महाधमाका में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो महाधमाका में 25 प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं, जो कि आप क्या हुआ सभी मेरे स्टूडेंट से इस 25 प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करेंगे, और सभी 25 के 25 प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से है ना, चलिए देखते हैं क्या कि सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब यानी कौन से मेरे प्यारे स्टूडेंट से देने की प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब भेजने की प्रयास करें। तो चलिए, आज फिर क्या हुआ 25 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हुए हैं, जो कि क्या हुआ क्लास के अंत में मुझे 25 में आपका कितना स्कोर आया, उस स्कोर को मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि आपको 25 प्रश्न में कितने प्रश्न का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज फिर से यानी सांख्यिकी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जो कि क्या हुआ हम लोग सभी लोग मिलकर इसे बनाने की प्रयास करेंगे और सभी का आंसर मुझे देने की प्रयास करेंगे। जितना जल्द हो सके आप मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसका जवाब भेजने की प्रयास करें, इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करें, और सभी 25 में 25 क्वेश्चन का यानी जवाब देने की प्रयास करेंगे। और अंत में यानी मुझे यह बताएंगे कि आपका 25 में कितना यानी प्रश्न का यानी क्या हुआ 25 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, मुझे आशा है कि आप सभी स्टूडेंट से यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट से 25 में 25 से प्रश्न का आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इससे क्या हुआ यानी प्रथम क्वेश्चन को प्रतिशत की गणना में आधार होता है। प्रतिशत की गणना में आधार होता है, तो यानी क्या हुआ यानी प्रतिशत की बात करते हैं कि प्रतिशत में गणना का क्या होता है यानी आधार क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, और क्या हुआ यानी ऑप्शन इसका डी नहीं होगा, यानी माध्य नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम नहीं होगा। इससे क्या हुआ प्रतिशत की आधार जो पूछ रहा है वो क्या होता है यानी कुल में गणना होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब मुझे क्या हुआ भेजने की प्रयास करें, उससे क्या हुआ 2 नंबर प्रश्न का जवाब मुझे यानी बताने की प्रयास करें मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यह है यानी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जो कि क्या हुआ आपका जवाब आपके सामने दिख रहा है कि हाँ क्या होने वाला है। तो आवृत्ति घनत्व के बारे में बात कही जा रही है कि आवृत्ति घनत्व बराबर क्या होता है। तो आवृत्ति घनत्व के बारे में जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो आवृत्ति घनत्व के बारे में ऑप्शन नंबर ए में है कि आवृत्ति गुणे वर्ग अंतराल है। उसके बाद बी नंबर में आवृत्ति में यानी डिवाइड जो है ना वर्ग अंतराल है। उसके बाद वर्ग अंतराल डिवाइड क्या हुआ आवृत्ति है। यहाँ पर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, यानी आवृत्ति के स्थान पर यहाँ क्या हुआ बारंबारता लिखेंगे, यहाँ बारंबारता यहाँ बारंबारता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या हुआ आवृत्ति में क्या करेंगे वर्ग अंतराल से हम लोग भाग देते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट से वर्ग अंतराल में क्या करते हैं यानी आवृत्ति में वर्ग अंतराल से भाग देते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अगले क्वेश्चन का जवाब हम लोग देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आप लोग मुझे जवाब बताएं कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी 25 क्वेश्चन का आज जवाब देना है, 25 क्वेश्चन को हल करने हैं, और 25 में 25 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। क्योंकि यानी क्या हुआ आपके 5 क्लासेज हो चुकी है, ये 6ठे क्लास चल रही है। तो 6ठे क्लास में यानी इतने सारे एक्सपीरियंस है, जो कि क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब मुझे प्रश्न देखते ही देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से कि वर्ग अंतराल की लंबाई कहलाती है।
तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या कहलाती है? मेरे प्यारे स्टूडेंट से वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होती है, इसका आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए, क्योंकि यह क्या हुआ यानी सबसे आसान और सटीक आंसर दिख रहा है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या हुआ देने की प्रयास करें। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी परास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वर्ग सीमा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वर्ग की चौड़ाई दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आवृत्ति दिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी अगला क्वेश्चन है जो कि क्या हुआ यानी क्या हुआ वर्ग की चौड़ाई इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वर्ग की चौड़ाई क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखा जाए कह रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि क्या हुआ खुला वर्ग अंतराल होता है, खुला वर्ग अंतराल होता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग मुझे बताने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। चलिए आप लोग का आंसर आ रहा है, मुझे दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न जो आपके सामने जो मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है यानी प्रश्न जो आपके सामने क्या हुआ दिख रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। खुला वर्ग अंतराल के बारे में कह रहा है, यानी खुला का मतलब होता है कि तुम यहाँ से क्या हुआ कहीं चले जाओ, है ना, यहाँ से कहीं चले जाओ। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या होता है यानी क्या हुआ 10 से 20 दिया हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर बी में 20 से 30 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में यानी 30-40 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 40 से ऊपर यानी भाग जाओ, क्या हुआ 40 से ऊपर चले जाओ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से आप सभी लोग क्या किए हैं इस प्रश्न का आंसर दिए हुए हैं। चलिए बहुत खुशी हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का आंसर देखकर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। आज हमें क्या हुआ 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग क्या हुआ दिल खोल कर इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या हुआ छठे क्लास के बारे में देख रहे हैं और छठे क्लास के बारे में मुझे आशा है कि आप सभी लोग 25 में 25 क्या हुआ क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने 5वें नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि संचयी यानी संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, यानी 2 प्रकार की आवृत्ति। संचयी आवृत्ति क्या होती है 2 प्रकार की होती है। तो संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, तो उसमें कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो ये बात सही है कि इसका आंसर भी क्या हुआ आपके सामने दिख रहा है कि आवृत्ति 2 प्रकार की होती है। ये बात सब जानते हैं। एक होता है उच्च सीमा, एक होता है क्या हुआ यानी निम्न सीमा होती है। आवृत्ति का मतलब बारंबारता हुआ था, संचयी बारंबारता देखिए। तो संचयी बारंबारता में क्या होती है यानी क्या हुआ जो कि क्या हुआ एक उच्च सीमा होती है, क्या हुआ निम्न सीमा होती है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 5 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। छठे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आज हमें 25 क्वेश्चन क्या हुआ हल करने हैं और 25 में 25 क्वेश्चन का जवाब मुझे देने की सभी लोग प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के आंसर क्या हुआ आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ छठे नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का भी क्या हुआ आप क्या करेंगे इसका जवाब यानी ढूंढ देने की प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। तो कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता जो होता है ना, यानी ऊपर से जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है ऊपर से जोड़ा जाता है कम प्रकार की, नीचे से नहीं जोड़ते हैं, बीच से नहीं जोड़ते हैं, कोई नहीं होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी आपका ए होगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर आपके सामने 7वें नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। इस यानी क्या हुआ यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की प्रयास करेंगे, है ना। यानी सोच समझ कर इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करेंगे आप लोग। ऐसे ही क्या हुआ ए बी सी मत कर दीजिए, ठीक है ना जी। आप सोच समझ कर जवाब दीजिए कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा सर जी, यानी क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए
कि क्या क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रकार के यानी अधिक से अधिक प्रकार में क्या हुआ जोड़ा होता है, क्या यानी जोड़ होता है, अधिक से अधिक प्रकार में क्या होता है जोड़ होता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से भी नहीं होगा, उसके बाद कोई नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मध्य से होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ 7 क्वेश्चन का आप लोग जवाब क्या हुआ दे रहे हैं, है ना, मुझे खुशी हो रही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो कि माध्य की गणना में प्रयुक्त विधि है। माध्य की गणना में प्रयुक्त विधि है, तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से माध्य की गणना में प्रयुक्त विधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो माध्य कैसे कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से, तो देखेंगे तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आपके क्या हुआ सामने सटीक दिख रहा है, उससे क्या हुआ आंसर का आप लोग क्या हुआ सॉरी उस ऑप्शन का क्या हुआ आप लोग चूज कीजिए और चूज करके मुझे क्या हुआ कमेंट्स करते रहिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो दिख रहा है कि माध्य की गणना क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज, यानी माध्य की गणना में प्रयुक्त विधि होती है। तो माध्य की गणना में जो प्रयुक्त विधि होती है वो सरल विधि होता है, संक्षिप्त क्या हुआ संक्षिप्त विधि भी होती है, उसके बाद क्या हुआ आपको चरण विचरण भी विधि है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों के सामने मिल चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि चरण विचलन विधि, देखिएगा चरण विचलन विधि क्या हुआ उपयोग होती है, यानी चलन विचलन विधि उपयोग होती है जब क्या होते हैं, यानी वर्ग अंतराल क्या होते हैं सर जी। याद रखेंगे वर्ग अंतराल असमान तो होगा नहीं, है ना, उसके बाद आवृत्ति इसका शून्य होगा नहीं, और डेटा छोटा नहीं हो, क्या हुआ सर डेटा छोटा हो, ये क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को दिख चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। क्या हुआ मुझे आंसर बताने की प्रयास किया जाए, वर्ग अंतराल जो होता है समान होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग क्या हुआ इस क्लास को शुरू से अंत तक ज्वाइन किए रहें, क्योंकि 25 में 25 क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। 25 में सही मुझे सटीक आंसर देने की प्रयास किया जाए और क्या हुआ वीडियो के अंत में मुझे बताने की प्रयास किया जाए कि हाँ 25 में हम लोग कितने प्रश्न सही कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस क्या हुआ यानी इस क्लास का 10वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी माध्यिका वर्ग वह होता है जिसमें, माध्यिका वर्ग वह होता है यानी जिसमें क्या होता है अधिकतम आवृत्ति होगी नहीं, उसके बाद न्यूनतम आवृत्ति होगी नहीं, आप प्रथम परीक्षण होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, n/2 परीक्षण होते हैं, यानी n/2 क्या होते हैं परीक्षण होते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है कि वर्ग यानी क्या वह बहुलक वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से कि बहुलक वर्ग होता है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर वैसे विद्यार्थी जो 5 क्लास नहीं देखे हुए हैं, यानी क्या हुआ यानी प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्लास नहीं देखे होंगे, वे सभी लोग उस क्लास को देखने की प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हुआ यानी उस क्या हुआ आपको चारों क्लास का निचोड़ है, चौथे क्लास और चारों क्लास का निचोड़ जो है ना पांचवें क्लास और छठे क्लास में आपको क्या हुआ ऑब्जेक्टिव बनाकर ली गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि क्या हुआ यानी बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इसमें देखा जाए कि बहुलक वर्ग इसमें क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दिया जाए कि बहुलक वर्ग होता क्या है। तो बहुलक वर्ग में बात करते हैं तो बहुलक वर्ग पहला ऑप्शन हो गया कि सबसे छोटी आवृत्ति, ये तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद आपको क्या हुआ बहुलक वर्ग,
बहुलक वर्ग के बारे में बात करते हैं। ये मध्य आवृत्ति भी क्या हुआ इसका होगा नहीं, और क्या हुआ अंतिम वाला भी होगा नहीं। इस प्रकार से क्या होता है, यानी क्या हुआ सबसे बड़ी आवृत्ति होती है। यानी क्या हुआ जब भी हम बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक जब निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो बहुलक निकालते हैं तो बताते हैं हम क्या हुआ तीसरे क्लास में हम लोग ये दूसरे क्लास में हम ये बताए हुए हैं आपके कि जब जब भी बहुलक का मान निकालना होता है तो सबसे बड़ी जो उसमें डाटा होती है, सबसे बड़ी जो क्या हुआ बारंबारता होती है, वही क्या होता है उसकी मान होती है। तो क्या हुआ सबसे बड़ी आवृत्ति वाला उसका क्या हुआ इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से बहुलक वर्ग होता है क्या चीज, यानी सबसे बड़ी आवृत्ति वाला होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से कुछ लोग ये जवाब भेजे हुए हैं, है ना, दिख रहा है कि क्या हुआ कुछ लोग जवाब इसका भेज रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी 11वें नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, माध्यिका प्रभावित नहीं होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से माध्यिका प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब मुझे भेजने की प्रयास किया जाए कि क्या हुआ माध्यिका प्रभावित नहीं होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दिया जाए तो क्या हुआ सर जी, और क्या हुआ जी आपको माध्यिका जो कि माध्यिका प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन से हम लोग इसका आंसर निकालने की प्रयास कर रहे हैं कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन में आंसर क्या होगा, माध्यिका प्रभावित नहीं होती है, नहीं होती की बात कही जा रही है। यानी सामान्य मानों से तो होगा, ठीक है, सभी मान से क्या हुआ होगा, यानी इसमें क्या हुआ जो कि कोई नहीं। तो क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं कि माध्यिका प्रभावित नहीं होता है, यानी क्या हुआ चरम मान से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का यानी क्या हुआ आंसर है बहुत जल्द मुझे देने की प्रयास किया जाए, 1 सेकंड में इसका आंसर भेजने की प्रयास किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या है कि मानक विचलन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दिया जाए कि इस प्रश्न में यानी क्या हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मानक विचलन का वर्ग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मानक विचलन का वर्ग होता है, जो कि क्या हुआ मानक विचलन का वर्ग जो होता है ना, माध्यिका तो होगा नहीं, माध्य तो होगा नहीं, उसके बाद परास भी नहीं होगा, तो विचलन इस प्रकार का क्या हुआ, इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विचलन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगले क्वेश्चन इस यानी क्या हुआ सेट का जो कि 14वें क्वेश्चन है, जिन 14 नंबर पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का जवाब मुझे यानी देने की प्रयास किया जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। मेरे प्यारे स्टूडेंट से कह रहा है कि सांख्यिकी का जनक कहलाता है। देखिएगा सांख्यिकी का जनक कहलाता है। अब देखने की क्या हुआ प्रयास करेंगे कि क्या हुआ सांख्यिकी का जनक क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन दिया हुआ है, अब बी में क्या हुआ कार्ल पियर्सन दिया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी में आर्यभट्ट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ रामानुज दिया हुआ है। इस प्रकार से यानी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब सटीक देने की प्रयास किया जाए। चलिए बात करते हैं। तो क्या हुआ न्यूटन तो होगा नहीं, आर्यभट्ट होंगे नहीं, और क्या हुआ न्यूटन भी नहीं होंगे, आर्यभट्ट भी नहीं होंगे, रामानुज भी नहीं होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आपको दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से आंसर देने की प्रयास किया जाए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अभी तक के इस वीडियो को वैसे विद्यार्थी जो लाइक नहीं किए होंगे उस वीडियो को क्या करें यानी लाइक कर लें, और क्या हुआ अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देंगे, है ना। शेयर कर देने से क्या होगा यानी आपके दोस्त भी इस प्रश्न को क्या हुआ यानी पढ़ लेंगे, जिससे कि उनका एग्जाम आसान हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 14 नंबर क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता है। देखिए नहीं निगेटिव पूछ रहा है सर, सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान देने की जरूरत है कि सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता इसके बारे में कही जा रही है। तो क्या हुआ देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग होता है ना, अर्थशास्त्र में उपयोग होता है, नहीं के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या हुआ विज्ञान में भी सांख्यिकी का उपयोग होता है, और क्या हुआ व्यापार में क्या हुआ व्यापारिक स्तर में भी क्या हुआ सांख्यिकी का प्रयोग होता है, जो कि क्या हुआ ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है
कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आंसर दिया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ, सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता है, ज्यामिति परिमेय सिद्ध करने में सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, प्राथमिक आंकड़े यानी क्या, वो 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखने की प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी आज हम लोग 25 क्वेश्चन के बारे में, यानी 25 में 25 का जवाब देने की प्रयास करेंगे। चलिए मजा आ रहा है, आप लोग आंसर क्या हुआ दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, है ना, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और क्या हुआ जी, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, यानी होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ मुझे देने की प्रयास किया जाए। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, यानी आश्वस्त होकर मुझे देने की प्रयास किया जाए। चलिए यानी क्या हुआ, आप सटीक आंसर उसे भेजें, यानी सटीक आंसर भेजें कि इसका क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो प्राथमिक आंकड़ा जो कही जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हुआ, तो प्रकाशित तो होगा नहीं, क्या हुआ, उसके बाद आपको क्या हुआ, सरकारी भी नहीं होगा, उसके बाद पुराना भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी समय में संकलित होता है। प्राथमिक आंकड़ा क्या होते हैं, यानी स्वयं संकलित होते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, यानी क्या वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो द्वितीयक आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का जवाब है, मुझे सटीक आंसर भेजने की, सही आंसर भेजने की प्रयास किया जाए, मुझे सही आंसर देने की प्रयास किया जाए। तो द्वितीयक आंकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, चलिए हम ढूंढते हैं इसका आंसर क्या होगा। यानी कच्चा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कच्चे दिया है, तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्या, अप्रकाशित, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वो प्रयोगात्मक दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस क्वेश्चन का जवाब देने की प्रयास किया जाए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्या हुआ 18 नंबर है ना, क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। और अंतिम समय में यानी आप लोग यह मुझे डिसीजन बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ इस 25 क्वेश्चन में से आप लोग 25 का जवाब दे पाए या नहीं, यानी 25 आपका सही हुआ कि नहीं, यानी 25 में कितने सही हो रहे हैं, है ना, 24 सही हो रहे हैं या 23 सही हो रहे हैं और या 22 सही हो रहे हैं, यानी 22 से तो किसी का कम स्कोर नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या हुआ कि आवृत्ति, क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हुआ, आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है, यानी अब देखा जाए क्या हुआ, आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है। अब क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे क्या हुआ देने की प्रयास किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस क्वेश्चन का क्या हुआ जवाब मुझे देने का प्रयास किया जाए, जो कि क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर में दिया है हिस्टोग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है पाई चार्ट से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तालिका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना क्या हुआ, यानी ओजायु, ओजायु दिया हुआ, ओजायु का मतलब होता है संचयी बारंबारता, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। चलिए बात करते हैं, तो क्या हुआ आवृत्ति बहुभुज जो होता है वो क्या होता है, यानी हिस्टोग्राम से होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है ना, वो सामने क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है हिस्टोग्राम में स्तंभ होते हैं। चलिए अब हिस्टोग्राम के बारे में बात की जाए कि हिस्टोग्राम में स्तंभ क्या होता है, किस प्रकार से स्तंभ होता है ना, तो स्तंभ देख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का सही आंसर देने की प्रयास किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है अलग अलग, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी गोल, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया हुआ है तिरछा,
ये तो होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आपको आपके सामने दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोग्राम में स्तंभ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब मुझे देने की प्रयास किया जाए। आज जल्द से जल्द इस जवाब क्या वो इस प्रश्न का जवाब है भेजने की प्रयास किया जाए। क्या सही आंसर होगा, है ना। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन, क्या वर्ग सीमा प्राप्त की जाती है। वर्ग सीमा किससे प्राप्त की जाती है, वर्ग सीमा के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो क्या हुआ, यानी क्या हुआ, वर्ग सीमा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जोड़ से, तो ये होगा नहीं सर, हाँ ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है घटाव से, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है औसत से, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हुआ, आधा जोड़ घटाव से, आधा जोड़ घटाव से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो कि क्या हुआ, यानी आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से इस पर ध्यान दिया जाए। इस प्रश्न का, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मुझे देने की प्रयास किया जाए, क्योंकि इस प्रश्न में क्या हुआ, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। सिर्फ हमको क्या हुआ, ऑप्शन नंबर टिपना है, मुझे क्या बता देना है कि आपके आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर यही होगा। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग भेजने की प्रयास किया जाए। चलिए सही आंसर मुझे मिल रही है। चलिए देखते हैं क्या हुआ, आंकड़ों का अध्ययन, क्या हुआ, आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्या होता है, तो गणित में तो होगा नहीं, ठीक है, बीज गणित में होगा नहीं, और ज्यामिति में होगा नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सांख्यिकी होता है। क्या हुआ, आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है सांख्यिकी में किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने दिख रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन में सही क्या हुआ, यानी आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि हम देखने की प्रयास कर रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हुआ। चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर भेजिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक विश्वसनीय केंद्रीय मान होता है। अधिक विश्वास कहाँ होता है सर, याद है कि सांख्यिकी को सबसे ज्यादा विश्वास कहाँ होता है, तो प्रास में होगा नहीं, माध्यिका में होगा नहीं, बहुलक में नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी माध्य में क्या होता है, इसका ज्यादा क्या होता है सर, विश्वास होता है। इस प्रकार से अधिक विश्वसनीय केंद्रीय मान जो होता है माध्य में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए अगर यह सभी आपको प्रश्न अच्छा लगे, है ना, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक यानी भेजने की, शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, विभिन्न लोगों का भी जो क्लास जो होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, सॉरी, उन लोगों का परीक्षा भी आसान हो जाए। चलिए ये सभी प्रश्न जो है ना बन रहे हैं, यानी आपकी परीक्षा को देखते हुए बन रहे हैं, है ना, जो कि क्या हुआ, किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए आपके क्या हुआ, यानी ये सारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कम से कम प्रसरण वाला वितरण अधिक, क्या हुआ, यानी कम से कम प्रसरण वाला वितरण अधिक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अस्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी में दिया है विश्वसनीय रहता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनिश्चित रहता है, और ऑप्शन डी क्या हुआ, डी में दिया हुआ है असमान रहता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कम से कम प्रसरण। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पर दिया है कम से कम प्रसरण वाला, क्या हुआ, यानी कम से कम प्रसरण जो होगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ना, अस्थिर होगा नहीं, उसके बाद अनिश्चित होगा नहीं, असमान होगा नहीं, जितना ऑप्शन में अ लगा हुआ है, इस प्रकार से क्या हुआ, यानी अ वाले ऑप्शन छट गए, यानी अस्थिर में अ लगा हुआ है, अनिश्चित क्या हुआ, निश्चित में अ लगा हुआ अनिश्चित हो गया, समान में अ लगा हुआ है, सारे अ वाले ऑप्शन हट गए, और क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विश्वसनीय होगा। तो क्या हुआ, यानी 23 नंबर प्रश्न के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, जो कि क्या हुआ, यानी
24 नंबर प्रश्न है, यदि माध्य जो है ना सबसे बड़ा पद दिखाई दे रहा है, माध्य जो है ना सबसे बड़ा पद दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, माध्य जो है ना सबसे यानी क्या हुआ बड़ा पद दिखाई दे रहा है। देखिए माध्य सबसे बड़ा पद दिखाई दे रहा है, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक है, और क्या हुआ तो वितरण क्या बताना है सर जी। देखिए इसका वितरण के बारे में बात करते हैं, तो वितरण क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो कह रहा है क्या कि जब क्या हुआ ये माध्य बड़ा होता है तो क्या होता है सर, ये तो क्लियर है कि ये क्या हुआ आपको क्या हुआ असम्मित होता है, लेकिन असम्मित में देखते हैं कि क्या हुआ सिर्फ असम्मित नहीं होगा सर जी, क्या हुआ सिर्फ असम्मित नहीं होगा, और इसमें क्या होगा आपको ऋणात्मक असम्मित नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनात्मक असम्मित होगा। क्या हुआ सर मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर होगा धनात्मक असम्मित होता है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर होगा धनात्मक असम्मित होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब देकर, और क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब देकर है ना मुझे यह बताने की प्रयास कीजिए कि आपका सही स्कोर क्या हुआ, 25 में आप कितने प्रश्न का क्या हुआ जवाब दे लिए हैं, यानी सही जवाब आपका कितना हुआ है ना, इसे मुझे बताने की प्रयास किया जाए कि हाँ आपका 25 क्वेश्चन में सही आपका आंसर कितना हो रहा है, यानी क्या हुआ 22 से तो कम आपका स्कोर आना नहीं चाहिए है ना, याद ध्यान रखेंगे 22 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखिए बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना। चलिए 25 में 25 कुछ लोग बता रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 25 में 25 बता रहे हैं। लिखिए देखा जाए अंतिम क्वेश्चन का जवाब पहले देख लीजिए, उसके बाद 25 का 25 कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखा जाए तो क्या हुआ सर, सांख्यिकी यानी सांख्यिकी, पहले अंतिम क्वेश्चन देख लिया जाए, अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट देख लिया जाए, उसके बाद स्कोर बताने की प्रयास किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सांख्यिकी में n का अर्थ होता है, n का अर्थ क्या होता है, तो n का अर्थ होता है माध्य तो होगा नहीं, उसके बाद आवृत्ति होगा नहीं, उसके बाद वर्ग होगा नहीं, इस प्रकार से n बराबर होता है कुल प्रेक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगले दिन मिलते हैं अगले क्लास में, यानी पुनः 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे है ना। थैंक यू, धन्यवाद।